हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या स्टॉक के जो नेक्स्ट ट्रिगर्स हैं बहुत ही करीब में है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं ओएनजीसी में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। ये देखिए, 2018 जब शुरू हुआ था, ठीक है, उस समय में आप देखिए 200 रुपए, ये सब मैंने एडजस्टेड प्राइस है, 200 रुपए के आसपास ये स्टॉक प्राइस था, ठीक है। लेकिन वही अगर आपने पिछले साल जब मार्केट गिरी थी और उसके बाद आपने एंट्री की होती, समझ लीजिए आपने यहां पर पिछले साल जून या जुलाई उस समय इन्वेस्टमेंट किया होता तो 75 रुपए से अभी स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो दो व्यूज हैं। जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने ओएनजीसी को लिया है, समझ लीजिए 4 महीना 6 महीना पहले, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न कमाए हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है वो आप खुद देख सकते हैं कि अच्छा खासा वहां पर वेल्थ भी नहीं बनी है। अगर मिला है तो थोड़ा बहुत डिविडेंड मिला है। तो क्या उन इन्वेस्टर्स के लिए चीजें चेंज हो रही है? इनफैक्ट जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी क्या और बड़ी यहां पर अपसाइड हो सकती है? तो देखिए, एक बड़ी एक अगर आप ग्लोबल लेवल में देखेंगे तो एक चीज हो रही है क्या कि नेचुरल गैस जो है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। अब ओएनजीसी के नाम में ही है नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी गैस के प्राइस पूरे वर्ल्ड में बढ़ गए हैं, 7 साल के हाईएस्ट प्राइस में है, ठीक है। और यहां पर डिमांड बढ़ रही है और इनफैक्ट और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो यूरोप है या फिर यूएस है, कनाडा है, तो वहां पर इस साल जो सर्दी है, विंटर है, विंटर और ज्यादा सिवियर होने की संभावना जताई जा रही है। तो जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं। और अक्टूबर में जब भारत में भी ये नेचुरल गैस का जब भी चेंजेस होंगे तो प्राइस बढ़ सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसको रिसर्च किया है और 214 रुपए का टारगेट दिया है। मेरी नजर रहेगी, अलग अलग जो भी डिटेल्स आती रहेगी, नए नए टारगेट्स आते रहेंगे, नई नई जो भी रिपोर्ट्स आती रहेगी उस पर, तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलती रहेगी दोस्तों। इनफैक्ट अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो मेरा एक मास्टर क्लास भी था जो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वो मैंने ग्राफी में मास्टर क्लास लिया था। अब ओएनजीसी में नया क्या हो रहा है? पहली चीज है उनकी क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग देखिए, अगर उनको कभी भी बड़ी जो कंपनियां होती है उनको लोन चाहिए रहता है तो क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको उन्होंने एक एनसीडी है, उसके लिए ट्रिपल ए की क्रेडिट रेटिंग, ट्रिपल ए की क्रेडिट रेटिंग सबसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग कही जाती है। तो 7,500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। तो ये एक शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा स्टॉक बढ़ा है, तो ये एक ट्रिगर था। अब नेचुरल गैस का प्राइस और ये तो चीजें है ही, लेकिन स्टॉक प्राइस क्यों इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है? क्यों? जबकि आप देख सकते हैं प्रॉफिट कंपनी कर रही है। आप यहां पर बिल्कुल देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास है 5 सालों में, जो कि अच्छा सेल्स ग्रोथ है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक प्राइस अभी आपको 122 में मिलेगा। अगर आपको अट्रैक्टिव देखना है तो प्राइस टू बुक में देखिए, मतलब वन की भी प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है। लेकिन ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सब जुड़े ही हुए हैं। हम लोगों की सबकी लाइफ की जब हम बात करते हैं तो डेट इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। पी देखे तो 7.19 है। जो आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको कम में मिलेगा। गवर्नमेंट की ही होल्डिंग है। अब जब आप ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, अब जो मार्केट ने शायद जो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया उसका एक रीजन हो सकता है कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। तो क्या ये चीजें चेंज होगी? नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ना, क्रूड के प्राइस बढ़ना, तो ये सब चीज से चेंजेस होंगे। तो ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। अब ओएनजीसी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, हम लोग सब कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब आप एक्सप्लोर करते हैं, तेल को खोजते हैं, तो ओएनजीसी है, ओएनजीसी विदेश है। फिर रिफाइनरी, रिफाइनरी तो बिल्कुल है ही, जैसे आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या एमआरपीएल है। जो अगर आप पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, तो फिर इसका बिल्कुल नाम आपने सुना ही होगा। तो उसके अलावा एलएनजी है, पेट्रोनेट एलएनजी, एलएनजी का सबसे बड़ा भारत में अगर कोई इंपोर्टर है या फिर एलएनजी का जो उत्पादन करता है वही है। तो ये सब चीजें है ही। तो ओएनजीसी कहीं ना कहीं पावर जो यूटिलिटीज है, एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं
सबके साथ जुड़ा हुआ है, पावर सेक्टर में भी काम है, लेकिन ये सब बहुत छोटे काम है, रिन्यूएबल में भी थोड़ा बहुत काम है। अब 2020-21 थोड़ा सा खराब रहा था। यहाँ पर जो गैस प्राइस जो थे रियलाइज थोड़े से कम हुए थे और रियलाइज क्रूड प्राइस भी कम हुआ था, और उसका इफेक्ट हमने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में देखा था, क्योंकि अचानक से बिल्कुल डिमांड जो थी Q1 Q2, मतलब समझ लीजिए अप्रैल से सितंबर पिछले साल, एकदम कोई घर से बाहर ही कोई नहीं निकल रहा है, तो कौन तेल का यूज करने वाला है। ब्रेंट का प्राइस भी कम हो गया था, हमने देखा था यूएस में बिल्कुल नेगेटिव टेरिटरी में चला गया था जो तेल का भाव है। तो वो सब चीजें 2020 में थी, लेकिन अब चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है। अब ओएनजीसी भी अपने आप को, जैसे समय है, समय के साथ चेंज कर रहा है। समय के साथ क्यों? क्योंकि ऑयल एंड गैस का देखिए फ्यूचर है, बट बहुत लॉन्ग टर्म में फ्यूचर नहीं, दुनिया अभी कुछ अलग जगह में भी जा रही है, तो डाइवर्सिफाई भी वो अपने को कर रहे हैं, खुद को कर रहे हैं, जैसे कि अभी वो रिन्यूएबल्स में, सोलार्स में, वहां पर भी जा रहे हैं। और अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखें ओएनजीसी की, तो अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है, जो बिल्कुल सॉवरेन, मतलब गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग के बराबर की क्रेडिट रेटिंग है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो देखिए पिछले साल जो अगर आप देखेंगे अगर, तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर आप देखिए 11,456 करोड़ था FY20 में, जो कि पिछले साल बढ़ा है, और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, 21,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये एक चीज थी, क्योंकि Q3 Q4 अच्छे हुए थे, तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं, तो एक पॉजिटिव चीज है ही। प्रॉफिट बढ़ेगा तो, और सेल्स तो बढ़ ही रही है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में रिफ्लेक्ट कर सकता है। एबिटा 61,000 करोड़ से थोड़ा सा कम हुआ है। टोटल इनकम देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, बट प्रॉफिट्स इनका बढ़ा है। डेट देखेंगे, डेट लेवल ऑलमोस्ट सेम है, 1,16,000 करोड़ के आसपास है। और डेट बाई एबिटा जो है वो भी कांस्टेंट है, मतलब कंपनी का समझ लीजिए ₹2 का डेट है, तो प्रॉफिट ₹1 का है, या फिर एबिटा जो कहते हैं वो ₹1 का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिससे शेयर होल्डर्स जो है, जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन इनकम अभी और करने की उम्मीद ज्यादा है। भविष्य के लिए ईएसजी का कंसर्न है ही, इसीलिए जो ईएसजी के जो इन्वेस्टर है यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता, वही प्रॉब्लम एनटीपीसी में भी है, कोल इंडिया में भी है, आईटीसी में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल और सोशल वाले जो इन्वेस्टर होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं, और सेम चीज ओएनजीसी पर भी लागू होती है। तो ओएनजीसी अभी गैस बिजनेस में भी अभी एग्रेसिव आ रही है, जैसे इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स, उसका 5% उन्होंने स्टेक लिया हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो भी अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे हमने सुना था ना थोड़ी दिनों पहले कि टाटा पावर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम चार्जिंग स्टेशन बैठाएंगे, तो ये कुछ चीजें हो रही है। तो इनफैक्ट हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसी की सब्सिडरी है, तो कहीं ना कहीं ओएनजीसी काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल स्कीम ऑफ द थिंग्स जो है उसमें एक बहुत छोटा परसेंटेज रहेगा। अभी भी जो ऑयल है, गैस है, वही ओएनजीसी का मेन बिजनेस है। तो इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं अगले कुछ साल। यहाँ पर टारगेट यहाँ पर दिए हैं 214 के, बट नेचुरल गैस के प्राइसेस पर हमारी नजर रहेगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कुछ भी नया इंपॉर्टेंट आता है तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।